नमस्कार। कभी ना कभी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है ना, जब लगता है बस अब और नहीं हो पाएगा। सारी हिम्मत जैसे जवाब दे जाती है, सब रास्ते बंद से लगते हैं और अंदर से एक आवाज आती है, छोड़ दो इसे, हार मान लो। ये बहुत कॉमन फीलिंग है, लेकिन जब होती है तो बहुत अकेला महसूस होता है। आज हम इसी एहसास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल काफी दिलचस्प है, हार मान लेना आसान है लेकिन जीत वहीं से शुरू होती है। टाइटल ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है। तो आज कोशिश करेंगे इस लेख को समझने की, परत दर परत, ये जानने की कि क्यों वो मोमेंट जहां सब खत्म सा लगता है, असल में शायद एक नई शुरुआत हो। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस लेख से कुछ ज़रूरी बातें निकालें जो शायद हमें मुश्किल सिचुएशंस को देखने का एक नया नज़रिया दे सके। तो चलिए सीधा उस एहसास पर आते हैं जिसका जिक्र लेख की शुरुआत में है, वो पल जब छोड़ने का मन करता है। लेख कहता है कि ये सिर्फ कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है, शायद कुछ और गहरा है इसमें। ये इतना आम क्यों है वैसे? हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी है और लेख का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हार मानना भले आसान लगे, पर असली जीत वहीं से शुरू होती है जहां जिंदगी आपको परखती है। ये परखने वाला पल, जैसा लेख में कहा गया है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल बाउंड्री है जहां हमारी हिम्मत, हमारे विश्वास, हमारे मकसद सबकी असली परीक्षा होती है। और लेख के हिसाब से ये यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि शायद यही आगे बढ़ने का तरीका है। मतलब बिना रेजिस्टेंस के स्ट्रेंथ कैसे आएगी? ये वो फ्रिक्शन पॉइंट है जहां या तो हम टूट जाते हैं या फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। और लेख इशारा करता है कि हर सक्सेस स्टोरी में ये पॉइंट आता जरूर है, बस उसके रूप शायद अलग अलग होते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि इसे सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक परख कहा गया है। लेख इस पर कुछ और बताता है कि ये परख असल में किस चीज की होती है, सिर्फ हमारी एबिलिटी की या कुछ और भी? बिल्कुल, लेख का जोर इस बात पर है कि ये सिर्फ आपकी क्षमता की परख नहीं है, ये आपके कैरेक्टर की, आपके इरादे की और शायद सबसे ज्यादा आपके नजरिए की परख है। क्या हम मुश्किल को एक दीवार समझ रहे हैं या एक दरवाजा? क्या हम फेलियर को एंड पॉइंट मानते हैं या सीखने का एक जरूरी हिस्सा? लेख ये सुझाता है कि ये परखने वाला पल हमें अपने अंदर देखने पर मजबूर करता है, ये पूछने पर कि हम सच में क्या चाहते हैं और उसके लिए कितना दर्द सहने को तैयार हैं। तो ये सिर्फ बाहरी हालात से लड़ना नहीं है, ये अपने अंदर के डर और डाउट से लड़ने का मोमेंट भी है। और इसी बात को समझाने के लिए लेख कुछ बहुत जाने माने नाम लेता है, जैसे थॉमस एडिसन का जिक्र है। हम सब जानते हैं बल्ब बनाने में उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए। लेख इस बात पर जोर देता है कि एडिसन ने इसे फेलियर की तरह देखा ही नहीं। उनका वो मशहूर कोट है ना, मैंने 1000 बार असफलता नहीं पाई, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। हाँ बिल्कुल। तो लेख के मुताबिक ये सिर्फ कोई पॉजिटिव सोच नहीं थी, ये उनके तरीके का हिस्सा था। सही बात है। हर गलत तरीका उनके लिए एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना था और सही तरीके के करीब पहुंचना था। तो ये हार ना मानने से ज्यादा एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस था। एकदम सही। इसी तरह लेख अब्दुल कलाम साहब का उदाहरण देता है। सोचिए अगर वो अपनी शुरुआती नाकामियों के बाद रुक जाते तो। लेख हमें याद दिलाता है कि मिसाइल मैन बनने का सफर कोई सीधा रास्ता नहीं था, बहुत चुनौतियां थीं। कई पल जरूर ऐसे आए होंगे जब लगा होगा कि शायद ये मुमकिन नहीं है। हाँ, यकीनन। लेकिन उन्होंने उस परखने वाले पल को पार किया और फिर मिल्खा सिंह जी, पार्टीशन का दर्द, करीबी शुरुआती दौड़ में हार, लेकिन सबको उन मोमेंट्स की तरह दिखाता है जहां वो आसानी से हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपना फ्यूल बनाया। हाँ, और इन सारे उदाहरणों में जो कॉमन धागा लेख दिखाता है वो सिर्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, बल्कि शायद उस डिटर्मिनेशन का सोर्स क्या है। एडिसन के लिए वो शायद जिज्ञासा थी, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जुनून था। कलाम साहब के लिए शायद देश के लिए कुछ करने का जज्बा था, और मिल्खा सिंह जी के लिए वो शायद अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ने और खुद को साबित करने की जिद थी। तो लेख का इशारा ये है कि सिर्फ ये सोचना कि हार नहीं माननी ये काफी नहीं है। आपके पास उस मुश्किल घड़ी में टिके रहने के लिए एक मजबूत क्यों होना चाहिए। यही क्यों हमें उस पॉइंट से आगे पुश करता है जहां लॉजिक कहता है कि अब रुक जाओ। हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग मोटिवेशंस एक ही रिजल्ट तक ले जा सकती हैं, यानी उस चैलेंज को पार करना। ये बात तो सोचने वाली है कि वो क्यों कितना जरूरी है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि क्यों तो होता है पर हिम्मत जवाब दे जाती है। लेख उन साइकोलॉजिकल पहलुओं पर भी बात करता है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। सहन शक्ति, हिम्मत, खुद पर भरोसा, ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर लेख इनके बारे में क्या खास बताता है? लेकिन क्वालिटीज को सिर्फ कोई पैदाइशी टैलेंट की तरह नहीं देखता, बल्कि ऐसी मसल्स की तरह देखता है जो इस्तेमाल करने से और खासकर प्रेशर में इस्तेमाल करने से मजबूत होती हैं। वो परखने वाला पल दरअसल इन गुणों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा है। अच्छा, जब सब कुछ दांव पर लगा हो, जब आसान रास्ता ज्यादा अच्छा लग रहा हो, तब भी टिके रहने का फैसला करना ही आपकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। जब अनिश्चितता के बावजूद आप एक और कदम उठाते हैं तो हिम्मत बढ़ती है। और जब आप छोटी छोटी असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो खुद पर भरोसा और गहरा होता है। लेख का एक बहुत पावरफुल आइडिया है, जिंदगी में जो चीज सबसे मुश्किल लगती है वो ही सबसे बड़ी सफलता का दरवाजा खोलती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ये। हाँ, लग सकता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल बेस है। मुश्किल लक्ष्य हमें अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेच करने पर मजबूर करते हैं। हमें नए स्किल सीखने पड़ते हैं, और जब हम उन्हें हासिल करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस मिलता है वो आसान जीतों से कहीं ज्यादा होता है। ये मुश्किल रास्ता ही असल में हमें बदलता है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? क्या हर मुश्किल रास्ता सफलता की तरफ ही जाता है? कई बार लोग कोशिश करते रहते हैं और फिर भी नाकाम होते हैं। क्या लेख इस पहलू पर भी कुछ कहता है? कहीं ये सिर्फ लगे रहो का एक तरफा मैसेज तो नहीं है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। लेख सीधे तौर पर शायद इसका जवाब ना दे, लेकिन उसकी जो मूल भावना है उसको समझें तो वो आंख बंद करके एक ही दिशा में कोशिश करते रहने को नहीं कह रहा। एडिसन का ही उदाहरण ले, वो एक ही तरीके से बार बार फेल नहीं हो रहे थे, वो हर बार कुछ नया सीख रहे थे और अपना तरीका बदल रहे थे। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। तो यहाँ मैसेज शायद सिर्फ टिके रहने का नहीं, बल्कि सीखते हुए टिके रहने का है। मतलब दृढ़ता के साथ साथ अडैप्टेबिलिटी भी जरूरी है। लेख का जोर शायद इस बात पर ज्यादा है कि असफलता को फाइनल मानकर कोशिश ही छोड़ देना गलत है, न कि यह कि हर कोशिश सफल ही होगी। ये पहचानना भी जरूरी है कि कब दिशा बदलने की जरूरत है, लेकिन वो फैसला डर से नहीं बल्कि एनालिसिस और लर्निंग से आना चाहिए। कि स्मार्ट तरीके से अड़े रहना है। अच्छा, लेख कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी देता है। जब लगे कि सब खत्म, तब वो हमें खुद से कुछ सवाल पूछने को कहता है, जैसे क्या मैंने सच में इतनी पूरी कोशिश की है? क्या मैंने खुद को आखिरी मौके तक परखा है? ये सवाल इतने सीधे क्यों हैं? क्योंकि ये हमें ईमानदारी से खुद को देखने पर मजबूर करते हैं। अक्सर जब हम कहते हैं मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो वो एक इमोशनल रिएक्शन होता है, थकान का, निराशा का। हाँ, होता है। ये सवाल हमें उस भावना से हटकर थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर सोचने पर मजबूर करते हैं। पूरी कोशिश का असल मतलब क्या है? क्या वाकई सारे ऑप्शंस देख लिए? आखिरी मौके तक परखना, क्या हमने अपनी मेंटल और फिजिकल लिमिट्स को वाकई छुआ है, या हम अपने कंफर्ट जोन के किनारे से ही वापस मुड़ रहे हैं? लेख के अनुसार ये सवाल हमें अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स को चैलेंज करने में मदद करते हैं, और अक्सर जवाब नहीं होता है, और वहीं से एक और कोशिश की गुंजाइश निकलती है। और फिर वो उम्मीद जगाने वाली बात आती है, शायद अगला कदम ही तुम्हारी जीत का पहला कदम हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिलासा है? इसे सिर्फ दिलासा कहना शायद इसकी गहराई को थोड़ा कम समझना होगा। ये असल में अनिश्चितता के नेचर को एक्सेप्ट करना है। कोई नहीं जानता कि कौन सी कोशिश कामयाब होगी। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सक्सेस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आखिरी मानी जाने वाली कोशिश के ठीक बाद मिली। हाँ, ये भी है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि जब तक हम कोशिश कर रहे हैं तब तक सक्सेस की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। जिस पल हम रुक जाते हैं वो पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है। तो ये एक तरह से मैथमेटिकल सच्चाई भी है, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं। ये हमें प्रोसेस पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। तो ये पूरा माइंडसेट शिफ्ट करने की बात है। फेलियर्स को एंड नहीं बल्कि एक मोड़ समझना। लेख में एक बहुत ही जबरदस्त लाइन है, जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो मुस्कुराओ और कहो यही तो वो जगह है जहां से मेरी जीत शुरू होती है। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, पर क्या वाकई इस नजरिए में कोई साइकोलॉजिकल पावर है? बिल्कुल है, और शायद बहुत ज्यादा है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे रिफ्रेमिंग या कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं। आप सिचुएशन को नहीं बदल रहे, लेकिन आप उस सिचुएशन को देखने का अपना नजरिया बदल रहे हैं। जब आप हार को जीत की शुरुआत कहते हैं, तो आप खुद को विक्टिम की भूमिका से निकालकर एजेंट मतलब कर्ता की भूमिका में ले आते हैं।
अच्छा। आप कह रहे हैं कि भले ही बाहरी हालात मेरे कंट्रोल में ना हो, लेकिन मेरा रिएक्शन, मेरा नजरिया मेरे कंट्रोल में है। ये आपको हेल्पलेस महसूस करने से रोकता है। और मुस्कुराना, चाहे जबरदस्ती ही क्यों न हो, शरीर में पॉजिटिव केमिकल बदलाव ला सकता है। ये एक तरह का मेंटल जुजुत्सु है। आप गिरने की ताकत को ही उठने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह। ये उस मूल संदेश को मजबूत करता है। जीत हमेशा उनके कदम चूमती है जो हार के बाद भी चलते रहते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ये चलना सोच समझकर, सीखते हुए होना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो लेख हमें बता रहा है कि हार मानने का विचार आना नेचुरल है, शायद ज़रूरी भी है, लेकिन ये एक चौराहा है, अंत नहीं। असली कहानी उस चौराहे पर लिए गए फैसले से शुरू होती है। गिरने के बाद फिर से उठने का चुनाव, यही वो पॉइंट है जहां लेख के अनुसार सच्ची जीत की नींव रखी जाती है। जैसा कि लेख का निष्कर्ष है, हार मान लेना आसान है, पर जीत वहीं से शुरू होती है जहां तुम फिर से उठने की ठान लेते हो। ये ठान लेना ही शायद सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। और इसी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। लेख हमें सिखाता है कि जिसे हम हार या अंत समझ रहे होते हैं, वो अक्सर किसी नई शुरुआत या बड़े सबक का भेस बदल कर आया होता है। दिलचस्प। तो क्यों ना हम अपनी मौजूदा चुनौतियों को इसी नजरिए से देखें। सोचिए, आपके जीवन में अभी कौन सी ऐसी मुश्किल है, कौन सा ऐसा स्ट्रगल है जिसे आप सिर्फ एक बोझ समझ रहे हैं। क्या हो अगर आप उसे लेख के लेंस से देखें, एक परखने वाला पल। क्या आप उसमें कोई छिपा हुआ अवसर, कोई सीखने की गुंजाइश या अपनी किसी अंदरूनी ताकत को डेवलप करने का मौका देख सकते हैं? हाँ, ये नजरिया वाकई बदल सकता है। शायद उस चुनौती का वजन कम ना हो, लेकिन उससे लड़ने की आपकी ताकत और आपका तरीका जरूर बदल सकता है। अगली बार जब आप किसी दीवार से टकराएं, तो एक पल रुककर पूछें, क्या ये वाकई दीवार है या सिर्फ एक दरवाजा जिसे मैंने अभी तक धक्का देकर नहीं देखा?